बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपनी ज़मान में रखे। मैं हूँ आपकी टीचर साइदा। आज हम उर्दू में पढ़ेंगे नज़म को कहानी की सूरत में बयान करना। कहानियाँ तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन जो नज़्म है उसको कहानी की सूरत में आपने बहुत कम सुना होगा। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। जी, आपकी किताब में ये नज़म है। नज़म को कहानी के अंदाज़ में लिखिए। आपने बेटा कहानी के अंदाज़ में नज़म को लिखना नहीं बल्कि सुनना है कि किस तरह से हम नज़म को कहानी के अंदाज़ में बयान कर सकते हैं। ठीक है। एक चूहा था बड़ा ही शैतान, करता था वो सबको परेशान। डंडी मालिक ने जो उठाई, चूहे ने फिर दौड़ लगाई। दूर जो बिल्ली एक खड़ी थी, भूख की उसको फिक्र बड़ी थी। चूहा जब इससे टकराया, बिल्ली का भी जी ललचाया। आगे पढ़ते हैं नज़म। चूहा जान बचाकर दौड़ा, बिल्ली ने भी पीछा ना छोड़ा। चूहा अब दिल में शर्माया, आंखों में आंसू भर लाया। सच्चे दिल से जो तौबा की, कुत्ता आया बिल्ली भागी। चूहे ने जो मौका पाया, झट से खुद को बिल में छुपाया। इस नज़्म को खलील जब्बार ने लिखा है। अब इसको हम कहानी की सूरत में कैसे बयान करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। एक चूहा था बड़ा ही शैतान, यानी एक चूहा बहुत शैतान था। वो सबको परेशान करता था। उसके मालिक ने डंडा उठाया तो चूहा अपने फिर वो दौड़ने लगा। चूहा दूर ही एक बिल्ली खड़ी थी जो कि भूखी थी और उसको भूख लगी हुई थी। चूहा जब इससे टकराया तो बिल्ली का भी बहुत जील किया कि मैं इस चूहे को खा लूं, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। फिर क्या हुआ कि चूहा जो है ना वो अपनी जान बचाकर दौड़ने लगा, लेकिन बिल्ली भी उसके पीछे पीछे भागी। चूहा अब दिल में बहुत ही पछताया और रोने लगा कि अब क्या करूं। फिर उसने सच्चे दिल से तौबा की कि अल्लाह मियाँ मुझे बचा ले बिल्ली से। फिर क्या हुआ, कुत्ता आया और बिल्ली भाग गई कुत्ते को देखकर। तो चूहे ने फिर मौका पाया कि चलो मैं ना अब खुद को बिल में छुपा लूं। ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी थी हमारी। नज़म को हमने कहानी की सूरत में बयान किया। इस तरह से एक और कहानी की सूरत में हम नज़म को बयान करेंगे। कुट कुट करती आई मुर्गी, अपनी फौज को लाई मुर्गी। फौज में उसके बच्चे सारे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे। माँ को अपनी जानते हैं वो, बोली भी पहचानते हैं वो। उड़ती उड़ती चील जो आई, देखते ही मुर्गी चिल्लाई। चीख को सुनकर बच्चे भागे, कुछ पीछे कुछ माँ के आगे। माँ ने अपने पर फैलाए, बच्चे उनके नीचे आए। बच्चों को छाती से लगाया, इनको अपने परों में छुपाया। दाना दुनका जो कुछ पाया, आप न खाया उनको खिलाया। जी स्टूडेंट्स, अब ये भी एक नज़म है मुर्गी के हवाले से। अब इसको कहानी की सूरत में कैसे बयान करना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने इसको नज़म की सूरत में पढ़ा, जैसे कि कोई नज़म होती है। अब हम इसको कहानी की सूरत में बयान करेंगे। एक मुर्गी थी जो कुट कुट करती थी और अपने साथ अपनी फ़ौज को लाई। फ़ौज कौन सी थी उसकी? फ़ौज में उसके बच्चे थे, नन्हे मुन्ने से थे, प्यारे प्यारे छोटे छोटे उसके बच्चे थे, जो सिर्फ अपनी माँ को जानते थे और उसकी ज़ुबान को भी पहचानते थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन एक चील जो है वो उड़ती उड़ती आ गई, तो उसको देख के मुर्गी ऐसे चिल्लाई। जब मुर्गी ने चीख मारी तो चीख को सुनकर उसके बच्चे भाग गए, कुछ उसके पीछे कुछ उसके आगे भागे। माँ ने क्या किया, यानी मुर्गी ने क्या किया कि अपने पर फैला दिए और बच्चे इसके नीचे छुपा लिए। बच्चे इसके नीचे आ गए। उसने बच्चों को अपने सीने से लगाकर परों के नीचे छुपा दिया और जो भी दाना दुनका था उसने खुद ही नहीं खाया, सारा कुछ उसने अपने बच्चों को खिलाया। खुद नहीं खाया, बच्चों को खिलाया। तो ये एक कहानी बन गई कि मुर्गी थी, उसके बच्चे थे, फिर चील आई,
پھر چیل سے اس نے بچایا اور کس طرح ان کو چھپایا پروں کے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم ایک نظم سنیں گے تو نظم سننے کے بعد وہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جاتی ہے اور ہم کہانی کی صورت میں کسی کو بھی سنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آج کا آپ کا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔